हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इससे पहले में हम जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, सेंटेंस के प्रयोग के अनुसार जो होता है, शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया था। सेंटेंस के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया था, जिन्हें हम नाम रखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनके कुछ प्रकार होते हैं, हम इस प्रकार को आपको बता दे रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। तो कुल 8 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं? 8। इसमें मैं पहला नंबर का बता दे रहा हूं आपको। पहला नंबर में है नाउन। क्या होता है? नाउन। पहला नंबर में होता है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। चलिए, नाउन की मैं डिफिनीशन आपको बताता हूं। देखिए, मैं रटवाऊंगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, केवल कंसेप्ट। नाउन का मतलब, नाउन किसे कहते हैं आपको ये जानना है। नाउन कहते किसे हैं? तो किसी चीज के बारे में, या कह सकते हैं किसी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है। किसी चीज का नाम, कोई या व्यक्ति हो या स्थान हो या कोई चीज हो, थिंग, प्लेस हो या पर्सन हो। किसी पर्सन का नाम, जैसे मानते हैं कि मोहन हो गया। क्या हो गया? मोहन। मोहन क्या है? एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? नाउन। या किसी प्लेस का हो, स्थान का हो, जैसे मानते हैं दिल्ली। क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली हो गया। यह आपका क्या है? नाउन है। या किसी चीज का नाम ले लीजिए, ये पेन है, बुक हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन होगा। नाउन। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नाउन कहते किसे? तो किसी चीज का नाम ही नाउन है। किसी चीज का नाम ही नाउन है। अच्छी बात है। चलिए, इसका डिफिनीशन आपको लिखवा भी दे रहे हैं, देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाएंगे। चलिए, पहले हिंदी में आपको नोट करा दे रहे हैं कि हिंदी में नाउन को कहते क्या है। देखिए बच्चे, हिंदी में इसको नाउन का डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम, या कोई जगह हो उसका नाम, या कोई वस्तु हो उसका नाम। किसी चीज का नाम ही आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। बच्चों, इसका इंग्लिश में आपको डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, नीचे ही लिख लीजिएगा इसी के। ए नाउन इज the name of a person, place or thing। नाउन किसे कहते हैं? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यह आपका डिफिनेशन है नाउन की। नाउन किसे कहते हैं? चलिए, इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराता हूं आपको। जिसे मानते हैं किसी, देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जिससे मैं दे दिया मोहन। मोहन क्या हो गया? मोहन। सोहन क्या हो गया? सोहन। रीता क्या हो गया? रीता। ये सब नाम है आपका, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या प्लेस का है? इसमें क्या का है? प्लेस का नाम हो, कोई जगह का नाम हो। जिसे मानते हो गया इंडिया। इंडिया आपका क्या है? किसी चीज का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा।
थिंग यानी वस्तु चीज है, यानी जिसे मानते हैं पेन, पेन यानी कलम। ये इस प्रकार के देखने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन। गर्व, बच्चे अगर बोलेंगे कि क्या सर गर्व नाउन होगा? हाँ बच्चा जी, ये नाउन होगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार देखने वाले चीजों को नाउन गर्ल कहते हैं, और कुछ उस प्रकार हम लोग जैसे चीजों को देखने वालों को क्या बोलते हैं? बॉय बोलते हैं। लड़कों को मतलब क्या बोलते हैं? लड़का जो होते हैं उनको हम नाम रखते हैं एक बॉय, लड़के हैं ये। ऐसे इस प्रकार के देखने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? लड़के। और इस प्रकार के देखने वाली चीज को हम बोलते हैं लड़की। ये भी एक नाम है, ये भी क्या एक नाम है। जैसे मानते हैं होता है ये ईंट है, मान लेते हैं ये ईंट है। ईंट इस प्रकार के दिखने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? ईंट बोलते। उसका नाम एक दे रखे हैं। किसी चीज का नाम यदि हो तो नाम क्या कहलाता है? नाउन। नाउन इजकल टू नेम, नाउन इजकल टू नेम। नाम नाउन के बराबर होता है, सीधा बात, क्योंकि नाम ही नाउन होता है। किसी चीज का नाम ही क्या होगा? नाउन होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं? किसी चीज का नाम हो। हाँ बच्चा, सीटी भी हो जाएगा नाम आपका। क्या हो जाएगा? सीटी भी। लायन भी, लायन भी क्या है? नाउन है। शेर, शेर जो है उसका नाम रखा गया है शेर, तो वह नाउन है। तो ये कपड़ा, क्लोथ, ये क्या है? नाउन है, इसका नाम रखा गया कपड़ा। किसी चीज का नाम रख दिया गया है जो, वह आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला हम आपको बता दे रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको बता दे रहे हैं, किसी चीज का नाम आपको अच्छे से समझ में। चलिए मैं इसका प्रकार भी होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं उसको हम अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी प्रकार बता रहे हैं। नाउन के अगले वीडियो में मैं प्रकार बता दूंगा इसका। चलिए इसको प्रोनाउन को देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। दूसरा आपका है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन कहते किसे हैं? प्रोनाउन को मतलब पहचानने का कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए हम आपको फॉर एग्जांपल एक बता दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन लिखवा दूंगा। इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा और हिंदी में भी, दोनों में लिखवा दूंगा। चलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। जैसे मानते हैं दे दिया इस तरह नहीं, अभी बताता हूं। मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जाता। इसका सेंटेंस होगा मोहन गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। तो इसमें देखिए ये मोहन किसी का नाम है, किसी का यह क्या है? नाम है। तो यह कहाँ जाएगा? नाउन में। यह क्या होगा? नाउन होगा। मैं नाउन में अभी बताया है कि किसी चीज का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। स्कूल जो यह है, स्कूल भी क्या है? नाउन है। एक बड़ी बिल्डिंग का नाम दे रखा है कि यह क्या है? स्कूल है। एक बड़ा सा वो बिल्डिंग है, उसका नाम दे रखे हम लोग क्या है? वो एक स्कूल है, इसलिए वो भी क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि उसका भी एक नाम है स्कूल, तो वह क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन बच्चों अगर यही मोहन की जगह हम लिख दे ही गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, इसमें था, और इसमें क्या है कि वह स्कूल जाता है। मोहन की ही बात कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मोहन का नाम न लेकर वहां पर लिखा गया है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यानी इस नाउन की जगह पर कोई अदर शब्द यूज हुआ है। तो हम इसमें प्रोनाउन में यही डिफिनेशन आपको बताए हैं कि यदि नाउन की जगह पर जब कोई दूसरा शब्द यूज होता है वह होता है प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, सीधा बात, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। यहां पर नाउन था मोहन, इसके स्थान पर प्रयोग हो गया क्या? ही। तो यह आपका क्या बन गया है? प्रोनाउन। आपका यह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा बच्चों। नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होगा वह कहलाएगा प्रोनाउन।
चलिए इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे मानते हैं कि आप ही लिख दिया गया है, या आप आई भी हो सकता है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गोज टू स्कूल, तो आई क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर मैं दे रखा है, यानी मैं बोल सकता हूँ महेंद्र स्कूल जाता है, मेरा नाम महेंद्र है, तो कह सकते हैं कि महेंद्र स्कूल जाता है, तो लिखते कि महेंद्र गोज टू स्कूल, तो महेंद्र क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन महेंद्र न कहकर वहां पर एक दूसरे शब्द का यूज किया गया है आई का, कि आई गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो आई का यूज कर दिया, यानी इस नाउन की जगह पर किसी दूसरे शब्द का यूज हुआ है, तो वह कहलाता है प्रोनाउन। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, रटवाने नहीं आए, देख लीजिए अच्छे से देखिए। यहां पर क्या है, मोहन है, कि मोहन गोज टू स्कूल, मोहन आपका नाउन हो गया, ठीक, किसी चीज का नाम है, क्योंकि नाउन ही नाम है, सॉरी नाम ही नाउन है। मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करा दिया था कि नाम ही क्या है, नाउन है, तो यह नाम है, मोहन है तो यह नाउन है, लेकिन नाउन की जगह पर किसी अदर शब्द का यूज हुआ है ही, तो यह क्या कहलाएगा प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का डिफिनेशन यही होता है कि नाउन की जगह या नाउन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द यूज हो, वह कहलाता है प्रोनाउन। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहां पे लिखवा देते हैं आपको। देखिए इसका डिफिनेशन है, प्रोनाउन वह शब्द है, वह शब्द है वन मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए, प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। चलिए इसका इंग्लिश में लिख लीजिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन, ध्यान से देखिएगा, किसके स्थान पर किया जाता है, नाउन के स्थान पर किया जाता है, नाउन के स्थान पर, तो इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी जो प्रोनाउन होता है वह शब्द कहाँ यूज होता है, तो नाउन के स्थान पर होता है। कह रहा है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ अच्छे से। और एक आध एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, जिसे मानते हैं दे दिया, सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन इज ए गुड बॉय। चलिए आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराते जाऊंगा, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, सोहन इस सेंटेंस को देखिए, पहले इस सेंटेंस में लिखा है सोहन इज ए गुड बॉय। सोहन क्या है, सोहन नाउन है, क्योंकि किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का यह क्या है, नाम है। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो यह किसी पर्सन का क्या है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है सोहन, तो यह क्या होगा, नाउन होगा। चलिए यहां पर देखिए, बॉय दिया है,
यहाँ पे क्या दिया दे रखा है, बॉय। बॉय भी क्या है, नाम है। क्या है, नाम है। नाम है तो बच्चा नाउन है। नाम है तो क्या है, नाउन है। तो सीधी बात है कि बॉय क्या होगा, नाउन होगा। चलिए अब आगे देखिए, इसी को अभी हम लिख सकते हैं कि आई इज, सॉरी, यू आर गुड बॉय। यू आर ए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इसमें देखिए सोहन, यहां पे क्या था, सोहन बच्चा नाम था, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम था, तो वो नाउन था। लेकिन इसी स्थान पर किसका प्रयोग हो गया है, यू का, अदर वर्ड का यूज हो गया बच्चा। तो यह क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। नाउन की जगह पर किसी दूसरे वर्ड का यूज हुआ है तो वह कहलाएगा प्रोनाउन। तो यू आर ए गुड बॉय, तो यू क्या होगा आपका, प्रोनाउन होगा बच्चों। यू क्या होगा, प्रोनाउन। यू हो गया। चलिए आपको कुछ वर्ड लिख देते हैं प्रोनाउन के पहचानने के। जैसे मानते हैं कि यू हो जाएगा, आई हो गया, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये नाउन की जगह यूज होते हैं। ये कहां पर होते हैं, नाउन के जगह पर यह यूज किया जाता है इन चीजों का। ही का हुआ, सी का हुआ, इट का हुआ, दे का हुआ, आई का हुआ, यू का हुआ। ये सब किसके जगह पर यूज होता है, वी भी हो जाएगा। ये नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन को हम जानते हैं कि नाउन के जगह पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। और नाउन को हम कंसेप्ट आपका क्लियर पीछे भी बताए हैं कि नाउन, नाम को नाउन कहते हैं, नाम है तो नाउन है, सीधी बात। चलिए ये आपकी सब क्या है, प्रोनाउन है। ऐसा कहीं देखिएगा तुरंत फटाक से बोलिएगा कि ये क्या है, प्रोनाउन है। यू भी देखिएगा, या वी, आई, सी, इट, दे, ये क्या होंगे, सब प्रोनाउन होंगे बच्चे। चलिए अगला कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। प्रोनाउन हो गया। अब आपको बताते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव बताते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं क्योंकि कम जगह है हमारे यहाँ, इसको इरेज करना पड़ेगा, तब अगला बताऊंगा। तीसरे नंबर का बताएंगे। देखिए आपके सामने आया एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण से ही स्पष्ट आपको चल जा रहा है इसका कि इसका अर्थ क्या होगा। विशेषण का मतलब कि विशेषता बताता है। क्या करता है, विशेषता बताता है। तो अब इसमें यह जानना है कि किसकी विशेषता बताता है भाई। एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है, पर किसका विशेषता बताता है बच्चों, ये तो जानना जरूरी है। अगर ये जान लिए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, वही कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है बच्चों, एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए इसको इंग्लिश में इसका आपको लिखवा दें, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। चलिए लिख लेते हैं इसका, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is used to qualify a noun or a pronoun, कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलिए कंसेप्ट क्लियर इसमें कराते हैं, किस प्रकार बताता है। चलिए यहां पर देखते हैं, लिखते हैं कि सोहित इज ए गुड बॉय।
चलिए देखिए, इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। एग्जाम्पल है यह आपके लिए एग्जाम्पल है कि सोहित इज ए गुड बॉय। सोहित एक लड़का, अच्छा लड़का है। देखिए सोहित तो कह रहा है कि सोहित एक अच्छा एक अच्छा लड़का है। इसमें यह बता रहा है कि सोहित लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है भाई? तो गुड है। कैसा लड़का है वह? गुड है। विशेषता बता रहा है किसका? बॉय का। बॉय क्या है? एक नाउन है जिसकी यह विशेषता बता रहा है। अभी आप आपको डिफिनेशन में बताएं कि विशेषता एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। यह नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? यह विशेषता बताता है। विशेषता बताने का मतलब यह हुआ कि जैसे मानते हैं कि वह लड़का काला है या गोरा है, या पेन लाल है या नीला है, मतलब इस प्रकार का। वो लड़का मोटा है या पतला है, मतलब उसका क्वालिटी बताएगा कि वह कैसा है, वह अच्छा है या बुरा है, वो ईमानदार है कि बेईमान है, मतलब इस प्रकार का उसका क्वालिटी बताएगा। कौन? एडजेक्टिव। जो क्वालिटी बताएगा उसका वही कहलाएगा एडजेक्टिव। जैसे में इसमें सोहित इज ए गुड बॉय, यानी सोहित एक अच्छा लड़का है, यानी ये गुड क्या कर दे रहा है? बता दे रहा है कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो गुड यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब वो लड़का क्या है? अच्छा। ये गुड से ही पता चल जा रहा है कि लड़का कैसा है। तो ये जो गुड बता रहा है इसके बारे में विशेषता इस लड़के की, तो ये गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्योंकि एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो और भी हो जाएगा, जैसे मानते हैं यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन है। यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन कह रहा है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यानी तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। देखिए बच्चा इसमें बता रहा है कि तुम तो ईमानदार हो, लेकिन कितना ईमानदार हो? बहुत ईमानदार हो। तो पहले तो ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, यह इस व्यक्ति की क्वालिटी बता दी, विशेषता बता दी, एडजेक्टिव, ठीक ना। विशेषता बता दी कि यह व्यक्ति कैसा है, यह पर्सन कैसा है, तो ऑनेस्ट है बच्चा, ईमानदार है। तो यह ऑनेस्ट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस तरह आसानी से पहचान लेंगे कि ऑनेस्ट इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। इसको पूछा जाए यू क्या है, तो क्या बताएंगे? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर प्रोनाउन किसी अदर शब्द का यूज हुआ है, तो वो हो जाएगा बच्चा प्रोनाउन। तो यह प्रोनाउन है। और यह क्या है? ऑनेस्ट, जो उसकी क्वालिटी बता रहे किसी नाउन की, तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है। और यह प्रोनाउन क्या, पर्सन क्या कहलाएगा? यह भी पर्सन है, व्यक्ति है, किसी उसका नाम रखा गया है, तो यह क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। ठीक। और भी इसमें जानना है तो जान लीजिए। जैसे मानते हैं, लिख सकते हैं कि दिस इज ए फैट hen, यह एक मोटी मुर्गी है। दिस इज ए फैट hen, यह एक मोटी मुर्गी है। तो यह जब ऐसा लिखा है कि दिस इज ए फैट hen, तो यह एक मोटी मुर्गी है। तो जो यहाँ पर फैट दिखा रहा है, फैट, वो मुर्गी की क्वालिटी बता रहे हैं कि मुर्गी कैसी है, तो मोटी है। कैसी मुर्गी है? तो मोटी है। तो ये इसका विशेषता बता रहा है मुर्गी का, तो ये फैट क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जब इसकी विशेषता बताएगा, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की, तो वो आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। उसके अर्थ से भी स्पष्ट आ रहा है कि उसको विशेषता बताएगा, किसी का ना किसी का विशेषता बताएगा। अब विशेषता में किस प्रकार विशेषता होता है भाई? या तो काला होगा, या तो गोरा होगा, या मोटा होगा, पतला होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ईमानदार होगा, बेईमान होगा। इसी प्रकार की क्वालिटी उसके किसी व्यक्ति का बताया जाता है कि वो कैसा है, उसके बारे में, जैसा ईमानदार है कि बेईमान है, इस तरह का बताया जाता है कि वो लड़का कैसा है। तो जब उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है कि वो बुरा है, अच्छा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक। जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यानी तुम
बहुत ईमानदार हो, ईमानदार व्यक्ति हो। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, यानी व्यक्ति के बारे में बता दिया है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो कैसा है? ऑनेस्ट है, अर्थात ईमानदार है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो ईमानदार आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी इसमें लिखे थे सोहित इज ए गुड बॉय, सोहित एक अच्छा लड़का है, यानी लड़का का क्या क्वालिटी बताया गया है कि लड़का कैसा है? तो अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? गुड, या एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक। और भी इसी तरह है, रेड मतलब लिख सकते हैं दिस इज ए रेड पेन, रेड पेन, दिस इज ए रेड पेन, यह एक लाल कलम है, यानी कलम की क्वालिटी बताया जा रहा है कि कलम कैसा है। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। क्या लिख सकते थे? दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। लेकिन उसकी ऐसा न कहकर उसकी क्वालिटी बता दिया गया है कि दिस इज ए रेड पेन, यह एक लाल पेन है। बता दिया गया, इसका क्वालिटी बता दिया कि वो पेन तो है लेकिन कैसी है? तो रेड है। उसकी क्वालिटी बता दिया गया, तो वो आपका होगा क्या? एडजेक्टिव। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। देखिए रटना नहीं है, इसको रटिए मत। ये हम जो डिफिनीशन लिखवाए इसके ये जरूरी नहीं है कि इसको रटना है, नहीं, कंसेप्ट क्लियर कराने आए हैं। कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए कि किस प्रकार मतलब बता रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन की ये क्या करेगा? विशेषता बताएगा। जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वही आपका एडजेक्टिव होगा, और कुछ नहीं करना है। और ये भी बता दिए हम आपको कि जो क्वालिटी बताएगा वो किस प्रकार का होगा। तो यही होगा बच्चा कि या तो अच्छा बताएगा या तो बुरा, वो लाल होगा या काला, या नीला होगा या पीला, मतलब इस प्रकार का बताएगा। या तो यह भी बताएगा कि वह कैसा है, बेईमान है या ईमानदार है, या वीकली है, कमजोर है, यह भी बता सकता है। कोई लड़का कैसा है? कमजोर है, स्ट्रांग है, उन्हें बोला जाता है। कोई लड़का मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, उस लड़के किसी न किसी पर्सन या किसी भी वस्तु या किसी भी जगह का जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी बताया जाता है कि नहीं, यह शहर बहुत छोटी है, तो उसके उस शहर की जो विशेषता था उसका बता दिया कि वो शहर कैसी छोटी है। वो नहीं वो शहर बड़ी है, तो जो बड़ा उसका क्वालिटी था बड़ा, तो वो बड़ा बता दिया गया। तो आपका क्या किस में चला जाएगा? एडजेक्टिव में चला जाएगा। इसमें कोई तामझाम नहीं करना है, आपको सिर्फ यह रखना है याद कि नाउन या प्रोनाउन के कोई भी शब्द विशेषता बताने आएगा तो उसको हम कहेंगे कि यह एडजेक्टिव है, सीधा बात। जिस प्रकार जाने हैं कि नाउन को नाम ही नाउन है, उसी प्रकार इसको जान लीजिए कि जब भी कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने आएगा और उसमें शामिल होगा उसको तुरंत हम कर देंगे क्या? एडजेक्टिव। जिस प्रकार इसमें यह ऑनेस्ट आया है इस पर्सन व्यक्ति का क्या बताने? विशेषता बताने कि यह पर्सन मतलब व्यक्ति या कैसा है, ऑनेस्ट है। तो यह जो विशेषता बता रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं अगला बता दे रहा हूं क्योंकि यह 8 है इसका, तो अभी तीसरे नंबर पे है, बहुत लंबा वीडियो होगा। चलिए ठीक है, चौथे नंबर का बता दे रहा, इसको इरेज करते क्योंकि हमारा ये सैम्पट है जो व्हाइट बोर्ड यह छोटा है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए कुछ आपके सामने अगला हेडिंग आया है, वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब किसे कहते हैं? कहते किसे? जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं, जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है, जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। या अदर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं। चलिए इसका इंग्लिश में हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू क्या से, क्या करता है? ये बताता है ना, ये क्या करता है? बताता है किसी मतलब किसके बारे में? व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ
बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस or thing. A verb is a word used to say something about a person, place or thing. ये है आपका इंग्लिश में डिफिनेशन है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही इसी के इंग्लिश में डिफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि इसको रटिए, नहीं, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको। सिर्फ देखकर बता देंगे हम आप कि हाँ यह वर्ब है, यह वर्ब है। आप देखकर भी बता सकते हैं, ठीक, बस कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया, इतना तो आपको पता है। वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब, क्रिया। यानी ये भी हम बताएं दूसरा डिफिनेशन, ये तो पहला डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन ये भी बताएं कि जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है, जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वर्ब, क्रिया। जैसे मानते हैं दे दिया, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, खाना, खाना क्या है? एक क्रिया है। जाना, जाना भी क्या है? एक क्रिया है। पढ़ाना, यह भी एक क्रिया है। पढ़ना, यह भी एक क्रिया है। पीना, सोना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? वर्ब है। रटवाने नहीं आया बच्चा, कंसेप्ट क्लियर कराना है। ये सब क्या है? वर्ब है। जिसे मानते हैं दे दिया, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द गेम। कह रहा है कि ही इज प्लेइंग द गेम, वह खेल खेल रहा है। वो क्या कर रहा है? खेल खेल रहा है। तो खेल रहा है बच्चा, ये जो है वर्ड प्लेइंग, यह क्या आपका होगा? वर्ब। ये क्या होगा? वर्ब होगा। इज भी क्या है? वर्ब है, लेकिन इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। यह भी वर्ब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यह क्या है? वर्ब है आपका। और अभी इसमें और भी पूछ लेते हैं हम आपसे, ही क्या है? प्रोनाउन है बच्चा। अभी पीछे बताए हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन है, यह आपका वर्ब है, यह भी आपका वर्ब है। गेम, गेम आपका क्या है? ये भी वर्ब, नाउन है। ये क्या है? नाउन है, किसी खेल का नाम है बच्चा, गेम। वो क्या होगा? नाउन में आएगा। अभी हम कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, नाउन के भी प्रकार होते हैं, हम उसको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल पहले इसको देखिए, जो कंसेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं इसको फिलहाल में देखिए। देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्ब किसे कहते हैं। अभी बताएं हैं आपको, सोना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? वर्ब है। जिससे मानते हैं जाना, ये भी आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका क्या है? वर्ब है। और भी आपको कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं, जिससे मानते हैं कि दे दिया कूदना, जंप, जंप, यह भी आपका क्या है? वर्ब है। यानी ये इतना समझिए कि जो काम करेंगे वही आपका वर्ब होगा। जिससे मानिए कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो जब पढ़ रहा हूं तो हमारा पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। पढ़ा रहा हूं, वो भी हमारा वर्ब हो गया। लिख रहा हूं, यह भी हमारा वर्ब है। जा रहा हूं, यह भी हमारा वर्ब है। खा रहा हूं, यह भी हमारा वर्ब है। ये सब क्या है? वर्ब है बच्चों। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बच्चों, लेकिन हमारी वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं पार्ट ऑफ स्पीच के 4 मतलब पार्ट आपको भाग बताए हैं, और इसका जो अगला 4 बचा है अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन बच्चों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आप आ सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।